एनके न्यूज 1 देश पर जन जन की खबरें वाराणसी पर राज करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। लाल लहराएगा, लाल लहराएगा, लाल लहराएगा, इंकलाब। जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं नरसिंह बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय शिक्षक संघ। किस तरह का आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं या संदेश दे रहे हैं? हम लोग किसान वोट हक चाहिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए अभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर इससे सरकार से बात न बनी तो हमारी लड़ाई अगली सड़कों पर होगी, जो अपना उग्र रूप धारण करेगी। वैसे भी राज्य सरकार तो आप लोगों को इतनी सैलरी देती होगी कि तो इसमें पेंशन की बहाली क्यों? श्रीमान जी, राज्य सरकार जो सैलरी देती है वो हमारे 60 वर्ष के कामों का फल देती है, लेकिन अगर हम 60 वर्ष के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमको लाठी की ज़रूरत पड़ेगी तो लाठी का सहारा हमारी पेंशन होती है और उसको भी सरकार छीन ले रही है। उस समय हमारे बच्चे भी ना हमको पूछेंगे, ना हमको समाज को पूछेगा। यही पेंशन ही जो कुछ है हमारे लिए सब कुछ होती है, जो कि हमारा जीवन यापन चलता रहेगा। क्या पेंशन किस सरकार में बनती है? ये पेंशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 में केंद्र सरकार ने बंद किया था। 2005 में मुलायम सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार की, पेंशन उन्होंने बंद किया था। आप लोग फिर भी बीजेपी को लाते हैं, आपकी पेंशन हम लोग नहीं लाते हैं, हम लोग लाते थे, पेंशन ही रोके, अब नहीं लाएंगे। लगातार आप लोग पेंशन बहाली के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की मांगी पूरी नहीं होती तो क्या इसका असर 2024 में देखने को पड़ना चाहिए? देखने को मिलेगा और अवश्य मिलेगा। सरकार इस मुकाबले में न रहे कि हम फिर पुनः वापस बैक हो जाएंगे, इनके बहकाव में आएंगे। आज तक जो इनको लाभ मिला है, जो चुनाव में आए हैं, ये बहकाते रहे हैं किसी न किसी एक मुद्दे पर कि हम जो 2005 के पहले जिनका विज्ञापन है उनको दिया जा रहा है, फिर बाद में सबको दिया जाएगा। इस तरह से कुछ मुद्दे ला करके भ्रमित करते रहे, भागते रहे। 2024 में भी कोई मुद्दे अगर भ्रमित हो गए तो ऐसा कुछ आने वाला अगर कर देते हैं, दे दें हमको पुरानी पेंशन, तो हम उनके साथ रहेंगे, खुल के रहेंगे, खुले आम रहेंगे। मान लीजिए अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं मानती है तो क्या बृहद रूप आप? मैंने पहले ही अपनी घोषणा कर दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम ये आंदोलन जो है सड़कों पर आंदोलन करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक, उसके बाद जनता के बीच हम जाएंगे और इस बात को बताएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, हम माध्यमिक शिक्षक संघ से आते हैं, हमारा पढ़ा लिखा समाज है, चाहे चट्टी हो, चाहे चौराहा हो, चाहे पान की दुकान हो, हम बैठ करके ही बात करते हैं। हम प्रवक्ता हैं, हम प्रवक्ता लीगल प्रवक्ता हैं और हम जा करके समाज में भी हमेशा बात करते हैं। अगर हम इस सरकार के खिलाफ शुरू कर देंगे तो सरकार की ईट से ईट बच जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप लोग लगातार 1 साल से धरना कर रहे हैं पेंशन के लिए सरकार से। देखिए, मैं इस जिले का संयोजक हूँ और ये JCA का ये कार्यक्रम ऊपर से हम लोग के आए थे कि 4 दिन आप श्रमिक उपवास रखेंगे। उस कार्यक्रम का 3रा दिन है और हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बैठ करके इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हड़ताल के लिए पूरी हो चुकी है। हम एक मौका अवसर और देना चाहते हैं कि जनमानस को कोई किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। और ये हमारी लड़ाई कोई नई मांग नहीं है, ये पुरानी पेंशन पहले से मिलती चली आ रही है। 1982 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पेंशन हर कर्मचारी का हक है, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। आज 40 वर्ष में सरकार कहती कि हम जगह तरक्की के रास्ते पर चले गए, 2000 से 80,000 रुपये तक तनख्वाह पाते चले गए, लेकिन पेंशन
जहां 40,000 हमारा 30,000 पेंशन जहां 4th क्लास का कर्मचारी पाता था, वो 300 रुपये पे 400 रुपये का आ गया। ये कहाँ का जस्टिस है? इसलिए मजबूर होकर के सरकार हम लोगों को हड़ताल की ओर अग्रसर कर रही है और इस सरकार का एक नेचर भी हम लोगों को समझ में आ गया है। अभी तक हम लोग सोचते थे सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन जब ट्रक ऑपरेटर्स चक्का जाम कर देते हैं तब अपने इस काले कानून को वापस ले लेते हैं। किसान आंदोलन करता है, 3 महीने 4 महीने जब वो शहीद हो जाते हैं तब आप उस कृषि नीति को वापस लेते हैं। तो क्या आप आम जनमानस को तकलीफ में, परेशानी में धकेलने के लिए क्या हम लोग के साथ मतभेद पैदा करना चाहते हैं? 2024 हम लोग आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं। 2024 काफी नजदीक है और आप लोगों की इस तरह का प्रतिक्रिया किस ओर रुख करेगी? देखिए, आप देखेंगे सारे तकियों पर लिखा है जो पेंशन, पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। संकेत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको परिणाम लोकसभा चुनाव के देखने को मिलेगा। ठीक। महादेव, हमारे जो भारत की नागरिकता है, हमारे जो नागरिक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हमारी जनता बहुत भोली भाली है। यदि आपको सरकार में वो ला सकती है तो आपको सरकार से हटा भी सकती है। पेंशन प्लान उसका शुरू से था और है और रहना चाहिए। यदि आप सरकार में आए हैं तो किसी का घर यदि बना नहीं पा रहे हैं तो उजाड़ने की भी कोशिश मत करिए। उनके भी बाल बच्चे हैं, कल आज उनकी 2 संतानें हैं तो तीसरे संतान उनका वो पेंशन होता है जो कि उनके बुढ़ापे में दवाई का खर्च देता है। उनकी बेटी, उनके बेटे कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो खड़े रहते हैं बुजुर्ग रूप में। 60 बरस में वो कहाँ जाएंगे? जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनका राशन पानी कहाँ से आएगा? आज हमारी जो पीढ़ी है वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाना चाह रही है, वो प्राइवेट की तरफ भाग रही है। क्यों? क्योंकि उनका पेंशन रोका जा रहा है। पहले लोग पेंशन के लालच में भी आते थे कि चलो यार जब हम रिटायर्ड होंगे तो पेंशन मिलेगा। अब तो क्या होता है भैया, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पेंशन तो मिलना नहीं है, हम देश विदेश चले जा रहे हैं। तो वर्तमान में भी तो आपकी सैलरी 80,000 से ऊपर है, 80,000 लगभग है। 80,000 है तो खर्च और महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? 80,000 माने कुछ होता है का? जिसके घर में 80,000 आ रहा है उससे पूछिए उसका घर का खर्चा कैसे चल रहा है। आप 80,000 के लिए रो रहे हैं, लोग रोजगार के लिए। कर्मचारी नहीं है भाई साहब, हम कोई पद पे नहीं है, हम सामान्य नागरिक हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। हम कोई सरकारी पद पे नहीं है, ना हम शिक्षक हैं, ना हम इंजीनियर हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना तो वकील हैं, ना तो पुलिस वाले हैं। लेकिन ये लोग की सुरक्षा की वजह से, इन सब के पदों की वजह से आज हम शिक्षित हैं, आज हम खड़े हैं, आज हम बोलने लायक हैं। और आज हमारे यदि शिक्षक का हक मारा जाए, आज कोई इंजीनियर भाई का हक मारा जाए, इस वजह से हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हमें कोई भी ये नहीं है कि हमें सरकार से दिक्कत हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी, कोई भी हो, लेकिन किसी का हक न मारे। यदि वो बैठी है तो न्याय करे, बनी हुई चीज़ों को बिगाड़े नहीं, बनाए खूब, उसको जितना भी करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बनाना है बनाए, लेकिन बनी हुई चीज़ों को बिगाड़े नहीं। जो सत्ता ही सत्ता चलेगी। आज क्यों धरने पर बैठे हैं? क्या देखिए, बहाली की मांग को लेकर एक किसी कवि ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विदेश जाता है। तो मैं सरकार के लिए कहना चाह रहा हूँ ये बात कि जो सदियों से व्यवस्था चली आ रही है, सदियों मैंने जब से भारत आज़ाद हुआ तब से पेंशन की व्यवस्था चली, उसको ये रोक करके पता नहीं कौन सा देश में काम कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी संस्कृति और संस्कार की बात करते, और जब बिना पेंशन का पूरा इस देश में घूमेगा, बिना किसी आमदनी के, हमारी जो वो लोग जो इस देश को 30 साल 40 साल दे चुके हैं, वो लोग जब दवा के बिना मरेंगे, भोजन के बिना मरेंगे, तो इस देश की संस्कृति क्या बचेगी, क्या कहाँ जाएगी, इसके सोचने की बात है। लीडर क्रांति न्यूज।